हेलो एवरीवन, हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, वेलकम बैक टू इंट्यूटिव वर्ल्ड लेवल 11। कैसे हैं आप सब। तो जो स्टूडेंट्स हैं, जो मुझे काफ़ी टाइम से बोल रहे थे कि स्टूडेंट्स के लिए एक छोटी सी रीडिंग आप डाल दिया करें। सो लेट्स सी, आपके लिए गाइडेंस देखेंगे। जितने स्टूडेंट्स हैं मेरे, जो मुझे रीडिंग देख रहे हैं मेरी, जाहिर बात है आप आए हो तो स्टूडेंट ही हो ना, कुछ तो पढ़ ही रहे हो आप। यूनिवर्सिटी में हो, कॉलेज में हो, या फिर कोई एग्ज़ाम दे रहे हो, कुछ भी पढ़ रहे हो आप, ठीक है, आप स्टूडेंट हो। तो आज हम स्टूडेंट्स के लिए गाइडेंस देखेंगे अबाउट योर करियर, आपका करियर। और जो रीडिंग होगी वो 1 कार्ड सेगमेंट होगी, ठीक है। और आपके जो डेट ऑफ बर्थ है उसके अकॉर्डिंग होगी कि आपके करियर में आपकी स्टूडेंट लाइफ जो है, उस स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए आज की रीडिंग। तो अगर आपका डेट ऑफ बर्थ ग्रुप 1 में है तो आप ग्रुप 1 सेलेक्ट करोगे। कार्ड्स में अभी आपके सामने निकालूंगी। ग्रुप 2 वाले हैं, देख लो, ठीक है। और ग्रुप 3 वाले, चलो। टाइम स्टैम्प्स अगर मुझे टाइम मिला तो मैं लगा लूँगी, नहीं लगा सकी तो प्लीज़ आप में से कोई लगा दीजिएगा। आप इधर हो जाएं क्योंकि हम स्टूडेंट्स की रीडिंग कर रहे हैं। चलो, तो आपके लिए 1 कार्ड सेगमेंट फॉर माय स्टूडेंट्स। लेट्स सी 1 कार्ड सेगमेंट में क्या गाइडेंस आती है आपको, आपके स्टूडेंट लाइफ के लिए या करियर के लिए, ठीक है। लेट्स सी, शफलिंग हो चुकी है। ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2, हाँ, ग्रुप नंबर 3। चलें, अगर यहाँ से हम ना टैरो से भी देखेंगे तो स्टार्ट करते हैं। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ ग्रुप 1 में है, सो लेट्स सी फॉर स्टूडेंट्स आपके लिए क्या गाइडेंस आती है, क्या गाइडेंस है आपके लिए। सबसे पहले तो यहाँ पर जो है वो फ्रेंडशिप की एनर्जी आई है आपके लिए। इंटरेस्टिंग। तो आपको ये गाइड किया जा रहा है कि जहाँ पर भी आप हो, जो भी आप स्टडी कर रहे हो, ठीक है, जो भी आप स्टडी कर रहे हो उसमें आपको हो सकता है आपने नया अभी कोई जैसे कोई कोर्स वगैरह ज्वाइन किया है, या नया आप अभी कहीं किसी यूनिवर्सिटी में या कहीं पर गए हो, तो आपके इतने कोई फ्रेंड्स हैं नहीं, ठीक है। लेकिन आपको कहा जा रहा है कि कुछ ऐसे फ्रेंड्स आपकी लाइफ में आने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर पेज ऑफ वेंट्स की एनर्जी है, ठीक है, जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे, ठीक है। आपको उनके साथ बहुत अच्छी फ्रेंडशिप बनाकर चलना पड़ेगा या चलना चाहिए। आपको ये गाइड किया जा रहा है कि इस वक्त आप जो है वो उस पोजीशन पर, उस कंडीशन में नहीं हो कि अपने आप से कोई कुछ कर सको या कोई फैसला कर सको। तो फ्रेंड्स को अपने उसमें अपनी जो आपके जेन्युइनली जो आपके फ्रेंड्स हैं, जो आपके क्लासमेट्स हैं, जो आपकी क्लास में हैं, उनके साथ ना ज़रा बना के रखो, समझ रहे हो, ज़रा चीटिंग में काम आ जाएंगे ठीक है। तो ज़रा बना के रखो, फ्रेंडशिप आपको बहुत काम आएगी, ठीक है। कुछ नई फ्रेंडशिप्स बन भी रही हैं। आप हो सकता है एक यूनिवर्सिटी से दूसरी यूनिवर्सिटी में अभी इस वक्त आप आए हो, ठीक है। तो मे बी ऐसा भी हो सकता है कि इससे पहले जिस यूनिवर्सिटी में आप थे वहाँ पर कुछ ऐसा आपका लफड़ा हो गया जहाँ पर आपकी चीज़ें चल नहीं पाई, तो आपने अपने पेरेंट्स से कहा कि जी मुझे यहाँ पर नहीं पढ़ना, कॉलेज चेंज कर दो या यूनिवर्सिटी चेंज कर लो। आप किसी और सिटी में गए हो, फिर वहाँ पर आपने किसी और कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में ज्वाइन हुए हो, या फिर आप जो है वो किसी हॉस्टल में रह रहे हो, तो आपको कहा जा रहा है कि फ्रेंडशिप बना के रखो, ये आपके हक में बेहतर होगा, ठीक है। आप एंजल्स से भी हम आपके लिए देख लेते हैं। बी असर्टिव, यस, असर्टिव रहने की आपको इस वक्त ज़रूरत है। पंगेबाजियाँ मत लो, ठीक है। नो, कुछ भी अगर ऐसा वैसा सोच रहे हो मत करना, ठीक है, क्योंकि ये आगे जाके आपकी स्टडी के ऊपर, आपके जो करियर है उसके ऊपर बहुत इफ़ेक्ट करेगी ये चीज़ें। तो इस वक्त आपको भाईचारा बनाकर, फ्रेंडशिप बनाकर, बिल्कुल सीधा टू द पॉइंट, सीधा चलो और तरीके से पढ़ो, पढ़ाई पर ध्यान दो, ठीक है। जो पास्ट में चीज़ें हुई हैं फिर से वो रिपीट मत करो। अगर पहले की किसी यूनिवर्सिटी में कोई ऐसा पंगेबाजियाँ हुई थी, आपने छोड़कर अब नहीं कहीं गए हो, नया कहीं पर पढ़ाई स्टार्टिंग की है, तो फिर प्लीज़ यहाँ ऐसा कुछ भी मत करो,
अब आप बोलोगे मैम मैं तो नहीं करती या मैं तो नहीं करता, सामने वाले लोग मेरे से पंगे लेते हैं, तो आप मत लो ना बाबा, ठीक है, आप मत लो। अभी टाइम नहीं है, इसका रिजल्ट आपको अ ईयर फ्रॉम नाउ। मे बी यहाँ पर आपसे ये कहा जा रहा है कि जो कुछ भी आप पढ़ रहे हो या जो भी आप स्टडी कर रहे हो, अब से लेकर 1 साल बाद उसका रिजल्ट मिलेगा आपको। तो जब तक आप यहाँ पर हो, भाईचारे के साथ रहो, फ्रेंडशिप बनाए रखो, क्योंकि ये फ्रेंड्स आपको काम आएंगे आगे जाके। और कुछ लोगों के लिए ये भी कहा जा रहा है कि फालतू की दोस्तीगिरियाँ भी मत करो, फालतू की दोस्तियाँ मत करो जो आपके करियर में, आपकी स्टडी में बाधाएं डालती हैं, चीज़ें जो आपके स्टडी और आपके करियर में जो है ना वो आपका ध्यान भटकाती हैं। यानी आप स्टडी पे फोकस नहीं करते हो, उन दोस्तों के साथ ही लगे रहते हो। कुछ दोस्त आपको बिगाड़ते हैं तो कुछ आपको संवारते हैं। तो कुछ ऐसे दोस्त हैं जो आपको सिर्फ सेलिब्रेशन कराएंगे, चल यार पार्टी करते हैं, चल ये करते हैं, चल वो करते हैं। तो प्लीज़ ऐसी फ्रेंडशिप में रहकर अपनी पढ़ाई को, अपनी स्टडी को ख़राब मत करो, ठीक है, क्योंकि फिर वो सही नहीं होगा। तो ये 2 चीज़ें मुझे यहाँ पर ग्रुप नंबर 1 वालों के लिए दिख रही हैं। ये एडवाइस मैं देख रही हूँ, ये नहीं देख रही कि आप पास होगे कि नहीं होगे, स्टडी कैसी लगी वो भी देखेंगे। इस वक्त मैं सिर्फ आपके लिए एडवाइस देख रही हूँ, दैट्स इट, ठीक है। अब चलते हैं ग्रुप 2 के लिए। आपके लिए एडवाइस क्या है स्टूडेंट्स के लिए? फैमिली, इंटरेस्टिंग, यहाँ से देखते हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स, ओके, एंड पेज ऑफ सोर्ड्स, वाओ, इंटरेस्टिंग। आपको ये एडवाइस दी जा रही है फॉर माय स्टूडेंट्स, आपकी लाइफ में जो भी आप पढ़ रहे हो, जो भी स्टडी कर रहे हो, एक तो आपकी फैमिली की सपोर्ट रहेगी, और फैमिली की सपोर्ट होनी बहुत ज़रूरी भी है, ठीक है। स्पेशली आपके फादर आपको बहुत सपोर्ट करते होंगे, मतलब उनका आपके लिए बहुत सपोर्ट है, ठीक है। और यहाँ पर ये भी आपको बोला जा रहा है कि जो भी आप पढ़ रहे हो, जो भी स्टडी कर रहे हो, उसमें कामयाबी है, आपको आगे जाके आपको कामयाबी मिलेगी। और जो पढ़ रहे हो उसी पर फोकस रहो। हो सकता है कि आप ये सोच रहे हो कि यार ये जो मैं स्टडी कर रहा हूँ, ये कुछ मुझे, ये जो कोर्स वगैरह में अगर कुछ आपको, अगर आप कोई कोर्स कर रहे हो, कोई कुछ भी कर रहे हो, आपको लग रहा है यार ये कोर्स नहीं, मैं कोई और कर लेता हूँ, पता नहीं इसमें मेरा फ्यूचर बनेगा कि नहीं बनेगा। इसी में आपका फ्यूचर है, मेहनत करो, इसी में आपका फ्यूचर और स्टेबल फ्यूचर है, आपका करियर इसी में है, ठीक है। हाँ, थोड़ा आपको फैमिली की सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन आपका करियर इसी में है, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है कि ठीक है, स्टडी है, पढ़ाई है, बेशक अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा टाइम फैमिली के लिए भी निकालो। जैसे मम्मा के लिए, पापा के लिए थोड़ा टाइम निकाल लो, उनको भी आपकी ज़रूरत है, ठीक है, क्योंकि उन्होंने आपको इस जगह पर लाने के लिए बड़ी मेहनत की है, राइट। तो थोड़ा उनको टाइम दे दिया करो। अब ये बहुत स्पेसिफिकली किसी के लिए था मैसेज, तो मैंने दे दिया। स्टूडेंट्स लाइफ है ना, तो बंदा ज़रा टेंशन में रहता है, यार ये पढ़ लूँ, वो पढ़ लूँ, ऐसे कर लूँ, कैसे, यू नो, अपने कामों में जैसे होता है ना कि यार ये लेसन मुझे कल इसको प्रिपेयर करना है, तो हम फैमिली को थोड़ा सा भूल जाते हैं, मम्मा को, पापा को। तो थोड़ा सा ध्यान फैमिली पे भी रखो। बाकी रही बात आपकी स्टूडेंट लाइफ की, बहुत ज़बरदस्त। और एक चीज़ और भी मैं आपको बता दूं, अगर आप हॉस्टल में रहते हो, अगर आप अभी मतलब हॉस्टल में हो, तो आपको बहुत अच्छे लोग, फैमिली के जैसे लोग, आपको सपोर्ट करने वाले लोग आपको मिलेंगे, हेल्पफुल पीपल। बहुत मतलब ये बहुत किस्मत वालों को जो है ना वो ऐसे लोग, ऐसी मतलब अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं कि कोई अच्छे लोगों से आप कहीं पढ़ रहे हो, स्टडी कर रहे हो, कहीं बाहर हो, अब्रॉड में हो, या कहीं बाहर का सिटी में हो, और वहाँ पर फैमिली जैसा कोई होता नहीं है, तो वहाँ पर आपको अगर कोई ऐसे हेल्पफुल पीपल मिल गए जो फैमिली की तरह आपकी हेल्प कर रहे हैं, तो इससे बढ़कर और क्या है ना। तो आपको एडवाइस यहाँ पर ये दी जा रही है कि जो है वो एडवाइस भी कहूँगी,
और ये भी कहूँगी कि स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि मैं आपको पता है मैं ना लव रीडिंग्स करती हूँ, बाकी ये करियर और स्टूडेंट्स की रीडिंग मैं इतना नहीं करती हूँ, ठीक है, लेकिन मैं कर रही हूँ क्योंकि आप लोगों ने बहुत ज़्यादा मुझे बोला कि आप किया करें, ये छोटी सही, तो मैं छोटी सी रीडिंग कर रही हूँ। तो मुझे यहाँ पर ना स्टूडेंट्स के लिए बहुत पॉजिटिव एनर्जी, ग्रुप 2 वालों के लिए तो मुझे बहुत पॉजिटिव चेंज और पॉजिटिव एनर्जी दिख रही है। फैमिली सपोर्ट भी दिख रहा है आपको, और आप में से कुछ लोग यहाँ पर कुछ नया स्टार्ट करते हुए भी दिख रहे हो, कुछ नया कोर्स या कोई नया यूनिवर्सिटी या कुछ कहीं अप्लाई किया हुआ है आपने अगर स्कॉलरशिप के लिए, तो आपको वहाँ से पॉजिटिव जो है वो रिज़ल्ट मिलेगा। या आप अगर अपने रिज़ल्ट का वेट कर रहे हो और फिर आगे बढ़ना चाह रहे हो कि मेरा रिज़ल्ट आ जाए तो फिर मैं आगे बढ़ूँ, कुछ जॉब करूँ, कहीं अपनी फैमिली बनाऊँ, तो पॉजिटिव है, आपको बहुत अच्छा एकदम पॉजिटिव रिज़ल्ट आ रहा है आपकी तरफ। आपकी फैमिली भी बनेगी और आप स्टेबल भी हो जाओगे। यानी स्टूडेंट लाइफ कुछ लोगों की ख़त्म हो रही है यहाँ पर ग्रुप 2 वालों के लिए। अब आपकी जो वो जर्नल लाइफ होती है ना, वो स्टार्ट हो रही है, रिलेशनशिप लाइफ या जर्नल लाइफ। तो आप वो सोच रहे हो, परेशान हो रही, यार अब मैंने दे तो दिया है पेपर, सारी चीज़ें हो गई हैं, अब पता नहीं रिज़ल्ट क्या आएगा, क्या मुझे कोई जॉब मिलेगी, स्टेबिलिटी आएगी लाइफ में आगे जाके करियर में, तो डेफिनेटली आएगी, स्टेबिलिटी भी आएगी, फैमिली भी आएगी और कुछ हेल्पफुल लोग भी आएंगे, ठीक है। अब चलते हैं ग्रुप 3 की तरफ। तो मेरे स्टूडेंट्स क्या है आपके लिए? ओह, विल पावर, इंटरेस्टिंग। तो ग्रुप 3 वालों के लिए यहाँ पर है जी 5 ऑफ पेंटिकल, ओके, 2 ऑफ सोर्स। देखो ग्रुप 3 वालों के लिए जो आप स्टूडेंट्स हैं, मे बी आप इस वक्त लोगों की बहुत सुन रहे हो, या आप अपने आप को कंफ्यूज, अरे ये वाली यूनिवर्सिटी अच्छी है, यहाँ पे कर दे, यहाँ पे कर लेते हैं तेरा दाखिला, है ना, मतलब या नहीं नहीं ये अच्छी नहीं है, वो अच्छी है, नहीं नहीं वो, आप बहुत कंफ्यूज्ड हो अपने करियर को लेकर, अपनी स्टूडेंट लाइफ को लेकर आप अभी कंफ्यूज दिख रहे हो। मैं क्या करूँ, ये वाला कोर्स लूँ या ना लूँ, इस फील्ड में जाऊँ कि ना जाऊँ, ठीक है। आपको यहाँ कहा जा रहा है, और कुछ लोग यहाँ पर शायद फेल हुए, आई एम सो सॉरी, मतलब कुछ लोग यहाँ पर आपने कोई ऐसा एग्ज़ाम दिए थे जहाँ पर आपको कामयाबी नहीं मिली, आप बहुत लेफ्ट आउट इन द कोल्ड फील कर रहे हो, यार मेरे से नहीं होगा, अब मेरे से नहीं होगा। बिलीव ऑन योर सेल्फ, दोबारा स्टार्ट करो, होगा। आप कंफ्यूज्ड हो कि क्या पहले मैंने इतनी मेहनत करी, ठीक है, क्या मिला मुझे, रिज़ल्ट तो अच्छा आया ही नहीं, हुआ ही नहीं मेरे से वो सब, अब क्या करूं, दोबारा स्टार्ट करूं, ओहो, फिर दोबारा 6 महीने 1 साल मुझे मेहनत करनी पड़ेगी, और फिर अगर ऐसा हो गया तो, फिर अगर मैं पीछे रह गया तो, फिर मेरा रिजल्ट अच्छा नहीं आया तो, नहीं, ऐसा नहीं सोचना। विल पावर, बिलीव ऑन योर सेल्फ, अपने ऊपर भरोसा रखो, भरोसा रखो। ये देख रहे हो आप, ये दोनों दुनिया फतह कर सकते हो, दुनिया बेड़ा उठा सकते हो दुनिया का, आप में है वो विल पावर, आपके अंदर वो है, आपके पास वो नॉलेज है। तो आप पे अपने आप पर भरोसा रखो। ये जो है वो टेम्प्ररी है, तो कंफ्यूज मत हो। अगर आपको वो दोबारा से चांस मिल रहा है वो एग्ज़ाम देने का, तो मेरे ख्याल से आपको वो एग्ज़ाम देना चाहिए। 6 महीने 1 साल की तो बात है, कोई मसला नहीं है, दोबारा दे दो, लेकिन इस बार आपको अपने ऊपर भरोसा, बिलीव होना चाहिए। देखते हैं एंजल्स आपको यहाँ पर क्या मैसेज देते हैं। वाह, एंजल्स ने 2 कार्ड बल्कि 3 कार्ड हैं, एक तो यस, दूसरा ट्रस्ट और परफेक्ट टाइमिंग। देखो एंजल्स भी आपको यही कह रही है कि जब कोई चीज़ आपको मिलनी होती है तो वो उसका एक टाइमिंग होता है, राइट, एक परफेक्ट टाइमिंग। हो सकता है ये टाइम आपका नहीं था, वो सॉन्ग नहीं सुना, अपना टाइम भी आएगा, तो आपका टाइम आएगा, परफेक्ट टाइम आएगा। ट्रस्ट रखो सिचुएशन पर एंड इट्स अ यस। आप कंफ्यूज्ड हो कि क्या मुझे ये एग्ज़ाम दोबारा देने चाहिए, नहीं देने चाहिए, क्या मुझे इस फील्ड में जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, इट्स अ यस, जाना चाहिए। आप एक बार चांस लो, एक बार रिस्क लो, परफेक्ट टाइम है ये आपके लिए, कुछ करो, कुछ करके दिखाओ, ठीक है। ट्रस्ट रखो सिचुएशन पर, आप कामयाबी मिलेगी आपको, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है इट्स अप टू यू, आप पर डिपेंड करता है। आपकी जो आगे वाली आने वाली जो आपकी लाइफ है या जो फ्यूचर है, जो करियर है, आप पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि आपके अंदर वो जो विल पावर है, आप उसको पहचानो। एक बार अगर
नाकामी मिल गई तो ज़रूरी नहीं है कि बार बार नाकामी मिले, ज़रूरी ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ग्रुप 3 आपको डिसअपॉइंटेड नहीं होना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए और दोबारा से एक कोशिश और करके देख लो, क्योंकि इस बार कामयाबी मिलेगी। अब ये बहुत शायद स्पेसिफिकली किसी को ये सुनने की ज़रूरत थी इस ग्रुप के लिए, तो इसीलिए मैंने ये रीडिंग आपको सुना दी। अब आपके ऊपर है, इट्स अप टू यू कि आपको ये चांस लेना है कि नहीं लेना है, लेकिन कामयाबी है, डोंट वरी। कुछ लोग ऐसा भी हो सकता है कि थोड़ा थकावट हो गई, यार पता नहीं एग्ज़ाम दे दिए, क्या होगा क्या नहीं होगा पता नहीं, मतलब लोग डराते हैं ना आपको, तो यार ये तो बहुत टफ था, कैसे करोगे, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, कर लोगे, ठीक है। ट्रस्ट रखो खुद पर, सिचुएशन पर, ऊपर वाले पर, कर लोगे और कामयाबी से करोगे, ठीक है। सो दैट्स इट। होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आई हो। मैंने अपनी नीश से हट के रीडिंग करी है। मैं लव रीडिंग्स करती हूँ, स्टूडेंट्स वगैरह, करियर, ऐसी रीडिंग्स में बहुत कम करती हूँ। तो अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ अप्रिशिएट कर लिया करो, सब्सक्राइब कर लिया करो, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो सब्सक्राइब नहीं करते हैं, सिर्फ देखते हैं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लिया करो, पैसे थोड़ी ना खर्च होते हैं उसमें एक सब्सक्राइब के बटन को ही तो प्रेस करना है, और फिर साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दो, ताकि आपको नोटिफिकेशंस मेरी रीडिंग्स के मिलते रहें, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल।